पाकिस्तान का कर्ज आज़ादी से आज तक का सर्च, किस वज़ीर आज़म ने कितना कर्ज लिया, मुकम्मल हकीकत। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो इस पर 1 रुपया भी कर्ज नहीं था, लेकिन आज पाकिस्तान पर कितना कर्ज है? 10 अरब, 50 अरब नहीं, 300 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का बोझ। तो सवाल ये है, ये कर्ज लिया किसने और वापस किसने किया? चलें पाकिस्तान की तारीख में झांकते हैं और जानते हैं कर्ज की असल कहानी। आज़ादी के बाद का माली बहरान 1947 से 1958 तक का। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद 55 करोड़ रुपए भारत से मांगे, जिसमें गांधी की मदाखलत से एक किस्त मिली। 1950 की दहाई में पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज लेना शुरू किया। 1958 तक पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज तकरीबन 500 मिलियन डॉलर था। कर्ज का इस्तेमाल तरक्याती मंसूबों में हुआ, लेकिन निज़ाम कमज़ोर था। दूसरा, अयूब खान का दौर 1958 से 1969 तक का। अयूब खान ने तरक्याती मंसूबों पर जोर दिया, जैसे डैम्स और इंडस्ट्री। कर्ज 2.3 अरब डॉलर से बढ़कर 3.7 अरब डॉलर हो गया। आलमी इदारों, खास तौर पर अमरीका और वर्ल्ड बैंक से बड़ी इमदाद ली गई, तरक्की हुई, लेकिन कर्ज का आगाज़ भी तेज़ी से हुआ। तीसरा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर 1971 से 1977 का। भारत से जंग और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मईशत बदतरीन हालात में थी। भुट्टो ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई, इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हुई। कर्ज 3.7 अरब डॉलर से बढ़कर 6 अरब डॉलर तक पहुंचा। माशी नीयत अच्छी थी, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता गया। चौथा, ज़ियाउल हक का दौर 1977 से 1988 का। अमरीकी इमदाद में इजाफा हुआ, खास तौर पर अफगान जंग के दौरान कर्ज 6 अरब डॉलर से बढ़कर 13 अरब डॉलर तक गया। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मजीद मुआहदे, डॉलर आया, लेकिन मईशत मजबूत ना हो सकी। पांचवा, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर 1988 से 1999 का। दोनों के अदवारों में बार बार हुकूमतें बदली। कर्ज 13 अरब डॉलर से बढ़कर 39 अरब डॉलर हो गया। IMF प्रोग्राम, सियासी अदम इस्तेकाम और करप्शन इल्ज़ामात। सियासत ज़्यादा, पॉलिसी कम, कर्ज तेज़ी से बढ़ा। छठा, परवेज़ मुशर्रफ का दौर 1999 से 2008 का। 9/11 के बाद अमेरिका से बड़ी माली ताउन मिली। कर्ज 39 अरब डॉलर से बढ़कर 46 अरब डॉलर तक गया। माशी शरह नमू बेहतर हुई, लेकिन कर्ज मुकम्मल तौर पर वापस न हो सका। माशी बेहतरी के बावजूद कर्ज अपनी जगह मौजूद रहा। सातवां, पीपल्स पार्टी का दौर 2008 से 2013 का। आलमी माली बहरान, बिजली बहरान और करप्शन इल्ज़ामात। कर्ज 46 अरब डॉलर से बढ़कर 7 अरब डॉलर हो गया। अवामी सब्सिडी और सर्कुलर डेप्ट बढ़ा। कर्ज लिया, लेकिन आम आदमी को रिलीफ ना मिला। आठवां, नवाज शरीफ का दौर 2013 से 2018। CPEC मंसूबे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो। कर्ज 60 अरब डॉलर से बढ़कर 95 अरब डॉलर हो गया। चीनी कर्ज, बॉन्ड्स और IMF की मदद। सड़कें बनी, लेकिन कर्ज ने मुल्क को जकड़ लिया। नौवां, इमरान खान का दौर 2018 से 2022। साबिक हुकूमतों पर कर्ज का इल्ज़ाम, लेकिन खुद भी 20 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्ज लिया। कर्ज 95 अरब डॉलर से बढ़कर 130 अरब डॉलर तक हो गया। IMF सख्त शराइत के साथ वापस आया। कर्ज से नफरत का दावा, लेकिन रिकॉर्ड कर्ज लिया। 10वां, शहबाज शरीफ का दौर 2022 से 2025 तक। डिफ़ॉल्ट के करीब पाकिस्तान, IMF की कड़ी शराइत। कर्ज 130 अरब डॉलर से बढ़कर 140 अरब डॉलर तक गया। महंगाई में तारीखी इजाफा। IMF से जान छुड़वाना था, लेकिन और ज़्यादा जकड़ लिया। अब आज की सूरत हाल, बैरूनी कर्ज 130 अरब से 140 अरब डॉलर। दाखिली कर्ज 35,000 अरब रुपए। कुल कर्ज 80,000 अरब रुपए से तजावुज़। हर पाकिस्तानी पर कर्ज तकरीबन 3 लाख रुपए। तो दोस्तों, बाहर के कर्जों के साथ साथ हमारा अपना अंदरूनी कर्ज भी खौफनाक हद तक बढ़ गया है। 50,000 अरब रुपए यानी 188 बिलियन डॉलर जो हमारे ही बैंक और आवाम से लिया गया, और इस पर असर है हर साल कर्ज का सूद सिर्फ अंदरूनी कर्ज पर ही तकरीबन 5,860 अरब यानी 21 बिलियन डॉलर अदा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम माली मुश्किलात की जड़ में IMF से लिए गए बार बार के कर्जे भी शामिल हैं? आइए अब जानते हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्जों की मुकम्मल कहानी। पाकिस्तान ने अपने क़याम के सिर्फ 11 साल बाद 8 दिसंबर 1958 को पहली बार IMF से कर्ज लिया। ये कर्ज 25 मिलियन डॉलर यानी 25 करोड़ रुपए से ज़ायद था। उस वक्त के हालात में ये कर्ज एक वक्ती माली सहारा था और इस पर कोई ख़ास शराइत लागू नहीं की गई। फिर 1965 में पाकिस्तान ने दोबारा IMF से कर्ज लिया, जिसकी मालियत 37.5 मिलियन डॉलर यानी 37 करोड़ 50 लाख रुपए थी। उस वक्त मुल्क को करेंसी बहरान और दरामदाद के तवाज़ुन में कमी का सामना था। इस कर्ज पर सूद की शरह 2 से 3% के दरमियान थी और बुनियादी शर्त यही थी कि पाकिस्तान अपने माली नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाए। 1972 से 1977 तक जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो चुका था और मईशत शदीद दबाव में थी, पाकिस्तान ने कई मरतबा IMF से छोटे छोटे कर्ज लिए। इनकी मजमूई मालियत तकरीबन 230 मिलियन डॉलर यानी 2 अरब 30 करोड़ रुपए थी। इन कर्जों की बुनियादी शराइत में रुपए की कदर को काबू में रखना, इम्पोर्ट को कम करना और माली नज़म पैदा करना शामिल था। 1980 से 1981 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने IMF से 2 बड़े कर्जे लिए, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 2 अरब डॉलर थी यानी 2000 मिलियन डॉलर, 200 अरब रुपए। इन कर्जों के बदले पाकिस्तान से कहा गया कि वो निचकारी शुरू करे, सब्सिडीज ख़त्म करे और मैशत को आज़ाद करे। इन पर सूद की शरह 2 से 4% के दरमियान थी।
1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, पाकिस्तान ने दोबारा IMF से रुजू किया और $650 मिलियन यानी $65 करोड़, 6 अरब 50 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। इस बार शराइत ज़्यादा सख्त थी, जैसा कि बिजली और गैस पर सब्सिडी ख़त्म करना, खसारा कम करना और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना। बाद 1993 और 1994 में मज़ीद कर्जे लिए गए, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन $1.6 अरब, 1600 मिलियन, 160 अरब रुपए से ज़्यादा थी। 1997 में नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में IMF से $1.3 अरब, 1300 मिलियन, 130 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। उस कर्ज की शराइत में निजकारी रुपए की कदर में कमी और जनरल सेल्स टैक्स GST का इतलाक शामिल था। 2001 में जब जनरल मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार थे, 9/11 के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF से $1 अरब, 100 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया। उस वक्त अमरीकी हुकूमत की सियासी सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को कुछ नरमी दी गई और शराइत कदरें हल्की रखी गई। 2008 में यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत ने आलमी माशी बहरान और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के बायस IMF से $7 अरब, 700 अरब रुपए का बड़ा कर्ज लिया। इस कर्ज की शराइत में सब्सिडी का खात्मा, तवानाई की कीमतों में इजाफा और मालियाती नज़्म शामिल था, मगर सियासी दबाव और इंतजामी कमजोरियों के बायस ये प्रोग्राम मुकम्मल न हो सका। 2013 में नवाज शरीफ की तीसरी हुकूमत ने IMF से $6.6 अरब, 660 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया, जिस पर 2 से 3% सूद लगाया गया। इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा, GST की शरह में इजाफा और टैक्स नेट को वसी किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला और वाहिद IMF प्रोग्राम था जो कामयाबी से मुकम्मल हुआ। 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने शदीद माली बहरान के बाद IMF से $6 अरब, 600 अरब रुपए का कर्ज लिया। उन्होंने इब्तदा में IMF से कर्ज ना लेने का वादा किया था, मगर हालात ने मजबूर किया। इस प्रोग्राम की शराइत बहुत सख्त थी, रुपए की कदर को मार्केट रेट पर लाना, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाना और अवामी इदारों की निजकारी, मगर हुकूमत सिर्फ तकरीबन $1 अरब ही हासिल कर सकी क्योंकि बाकी इकसार शराइत से मशरूत थी। 2023 में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने IMF से $3 अरब का एमरजेंसी प्रोग्राम लिया, जिसमें से $1.9 अरब फ़ौरन मिल गए। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने रुपए को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ा, बजट खसारा कम किया और सब्सिडी में नुमाया कमी की। 2024 में निगरान हुकूमत ने IMF से $7 अरब का नया प्रोग्राम हासिल किया, जिस पर शराइत में गैस टैरिफ में इजाफा, टैक्स नेट मजीद सख्त करना और रुपए की खुद मुख्तारी को तस्लीम करना शामिल है। इस प्रोग्राम पर भी सूद की शरह 2 से 4% है। तो खुलासा, अब तक पाकिस्तान IMF से कुल 24 बार कर्ज ले चुका है, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन $28 अरब, 2800 करोड़, 2800 अरब रुपए है। इन कर्जों पर अब तक हम तकरीबन $3.5 अरब, 350 करोड़, 350 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में अदा कर चुके हैं। ये हर कर्ज वक्ती सहारा तो ज़रूर बनता है, मगर माशी इस्लाहत पर अमल न होने की वजह से हम दोबारा उसी दायरे में फंस जाते हैं। आज 2025 में भी पाकिस्तान IMF की सख्त शराइत के तहत ही चल रहा है। पाकिस्तान के 2 बड़े कर्जी रास्ते हैं, एक बैरूनी IMF चीन अमेरिका और दूसरा अंदरूनी हमारे ही मुल्क की महरूमी। अगर ये सब सरमाया तामीरी शोबों में लगे होते आज हम खुद कफील होते, लेकिन इसका मतलब है अब वक्त है सोचने का, इंतज़ाम, शफाफियत, हिकमत अमली।